नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकर्षण के सिद्धांत को आपने ढूंढा है या फिर इस सिद्धांत ने आपको। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं सही क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि आकर्षण के सिद्धांत या स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। पर ऐसा नहीं है, आपने किसी को नहीं ढूंढा। इस ब्रह्मांड ने आपको इस सिद्धांत से, स्पिरिचुअलिटी से मिलाया है, क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस लाइफ के लिए। अब कितने लोग होंगे जिनकी ये पहली लाइफ होगी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने का। पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले जन्मों से इन सब रास्तों पर चलते आए होंगे। किसी ने अपने पिछले जन्म में इन सब को 20% डिस्कवर कर लिया होगा, किसी ने 40% अपनी लाइफ में इस बात पर चल के आए हैं और इस लाइफ में वो अपनी पीछे छूटी हुई इस जर्नी को और आगे तक लेकर जाएंगे। अगर आपको अभी कुछ समय पहले ही ये स्पिरिचुअलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, अभी कुछ समय पहले ही आपने इसको समझना शुरू किया है, तो हो सकता है आपको यही लगे कि इन सब चीज़ों को आपने ढूंढा है और ये क्या फालतू बकवास है। जब आप आगे चले जाएंगे इस जर्नी पे, तब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आप देखेंगे कि कैसे समय समय पर इस ब्रह्मांड ने अपना काम किया है। उसने हमेशा आपको बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कई बार आपको किसी से सुनने को मिल गया एक छोटा सा पार्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ, फिर कुछ समय बाद आपको कुछ पढ़ने को मिल गया इन सब से जुड़ा हुआ। और मेरे ख्याल से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एकदम से इसको सच नहीं मानते। वो थोड़ा टाइम लेते हैं और थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। और जब तक आप इसको नहीं मान लेते, तब तक ये ब्रह्मांड आपको नए नए तरीके से इससे मिलवाता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सिद्धांत को अपना लिया तो इस ब्रह्मांड का काम खत्म हो गया। ये आपको फिर और भी बहुत सारी अलग अलग बातें बताएगा, नई नई चीजें आपको बताता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा फील्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आप अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। जिनकी भी लाइफ का पाथ स्पिरिचुअलिटी होता है ना, वो कभी भी इन दुनिया के लोगों के बनाए हुए नियम, उनके तर्क वितर्क से संतुष्ट नहीं होते। उनके दिमाग में अपने ही सवाल चलते रहते हैं। अगर ये सवाल उनके मन में न चले तो वो कैसे इस दुनिया की बनाई हुई बातें, नियमों से अलग जा पाएंगे और खुद के बारे में पता लगा पाएंगे वो कौन है और कहाँ से आए हैं, उनका यहाँ आने का कारण क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग विचार आते होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। और अगर ऐसा आपके साथ भी है तो हो सकता है आपका भी पाथ स्पिरिचुअलिटी ही हो। इस ब्रह्मांड ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया होगा ये जानने के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अब आप सबके साथ मैं अपनी इस जर्नी को शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया। जैसा मैंने आप लोगों को कहा है
कि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी के होते हैं उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नियम आपके लिए काम नहीं करेगा। ये तब भी आपके लिए काम कर रहा है। और हम सब ने जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी पीछे जाएं तो आप भी ये चीज़ों को देख पाएंगे। बस फ़र्क शायद इतना होगा, आपने उस समय इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया और मैंने किया। मैंने बचपन से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैं बस सोचती थी और थोड़े समय के बाद उसको भूल जाती थी, क्योंकि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था ये चीज़ मेरी लाइफ में आएगी। बस थोड़े देर के लिए उस चीज़ के बारे में सोच लिया कि अगर मुझे वो चीज़ मिल गई या ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मैं बस यही जाने अनजाने कर रही थी और थोड़े देर के बाद इस चीज़ को कम्प्लीटली भूल गई, दिमाग से निकल भी गया। और उसके थोड़े टाइम बाद या कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें डिट्टो मेरी लाइफ में हो जाना। और ये सब देखने के बाद से तो मेरे दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती थी कि ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा और ये ऐसा ही क्यों हो गया। मेरे दिमाग में इस तरह के भी सवाल आते थे कि लाइफ कितनी इजी होती ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता। जब मैं 7-8 साल की होंगी, ये तब की बात है, भगवान को लेकर क्वेश्चन आना कि इन भगवान को इस कलर में क्यों दिखाया गया, इन भगवान को इतना डरावना क्यों दिखाया गया। हालांकि अब मुझे इन सब के जवाब मिल चुके हैं। हर एक भगवान को अलग फॉर्म में दिखाने का अपना ही एक पर्पस है। अगर आप उन्हें गौर से देखें तो उनका रूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है अपनी लाइफ के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे। मेरे कुछ अलग सवाल हैं, आपके दिमाग में कुछ और अलग सवाल होंगे। तो एक दिन मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रही थी और उसमें मुझे 1111 दिखा। उस टाइम मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। मैंने YouTube पे सर्च किया। उस टाइम पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस कुछ वीडियोस थे जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद ही 1 साल के अंदर अंदर मुझे एक फ्रेंड मिली जिसने मुझे कहा कि मुझे रिपीटेड नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, कभी 1111, कभी 22। तो मेरे दिमाग में तो था, एक बार मैंने YouTube पे ऐसा देखा है। मैंने उसको बता दिया तो YouTube पे सर्च कर इसका मतलब, तो वो बस इसी काम में लग गई और फिर उसने अपनी जो जानकारी है वो मुझे बताना शुरू किया। अब आप देखिए, मुझे पहले पता चला, थोड़ा सा मुझे हिंट मिला यूनिवर्स की तरफ से, मैंने उसकी हेल्प की, उसने फिर मुझे आके इसके बारे में और जानकारी देने लगी। फिर ये सब यहीं ख़त्म हो गया, मैंने इन सब पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं कुछ सर्च कर रही थी और सर्च में एक वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी आ गई। उसको मैंने थोड़ा देखा, समझ में आया हाँ हम कुछ मैनिफेस्ट कर सकते, पर मुझे लगा मैं नहीं कर सकती, मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो नहीं हो सकता, उस पे ये काम नहीं करेगा। फिर वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि इस यूनिवर्स को पता है आपको कब कितना बताना है, आप कब इस पे यकीन करोगे और कब नहीं। फिर मैं कहीं गई थी और उनके पास एक बुक मिली थी, उस बुक का नाम शायद द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वहाँ भी बस देखा, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जो लाइफ में पहली सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी थी वो था द पावर। उस बुक को मैंने पूरा पढ़ा, 3 दिन के अंदर उस बुक को ख़त्म किया। मुझे बड़ा मज़ा आया उस बुक को पढ़ के। बस मेरे दिमाग में आया कि मुझे उस बुक को पढ़ना है। मैंने इस बुक को मैनिफेस्ट भी किया और उसके बाद इस बुक को पढ़ा था। ऐसे ही करते करते फिर कुछ और मैंने इसके बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें फिर इसके बारे में पता चलती गई और फिर धीरे धीरे पता चलने लगा इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ रिलेटेड है। हर छोटी छोटी चीज़ों को आपस में रिलेटेड देखना,
ये देखना कि लाइफ में हर एक छोटी से छोटी चीज़ हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम अवेयर होके कर रहे हैं और कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम कैसा अंदर से फील कर रहे हैं, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं। अब मैं इस पॉइंट पे आ चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। अब मुझे कोई छोटी सी चीज़ भी दिखाई दे जाती है ना, तो बस दिमाग में आ जाता, अच्छा मैंने इस टाइम इसके लिए सोचा था और ये चीज़ आ गई है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं। उन सब के लिए आपके पास वो पावर है। आप इस परेशानी को खुशियों में बदल सकते हैं। आप उस रचनात्मक भगवान की ही रचना है, उनका ही एक रूप है। आप उनके तरह ही बनाए गए हैं उनके द्वारा। तो आप में वो शक्ति भी कूट कूट कर भरी है। बस आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमने कई बार सुना है ना, दूसरे इंसान हमें आकर कहते हैं कि तू कर लेगा या तू कर लेगी, तेरे लिए काम बहुत आसान है। पर हम हार कहाँ जाते हैं? हमें खुद पे भरोसा नहीं होता कि हम कर पाएंगे। जब सामने वाले को आप पे भरोसा हो सकता है तो आपको क्यों नहीं? आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी कुछ अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।